सिलाई की बात करें तो ये सिलाई कभी, खास करके इंडिया में, ये कभी स्किल्ड लेबर माना ही नहीं गया है। खास करके लड़कियों के लिए ये एक डोमेस्टिक नीड है। जैसे हम लोग का देखिएगा, अगर हम लोग का जो माँ है, काकी है, चाची है, सबको सिलाई आती है। क्योंकि घर पे अगर हम लोग का बटन टूट जाती है या किसी जगह पे रिफू करना पड़ता है तो तुरंत इन लोग कर देती हैं। तो ये इन लोग का जो, जैसे खास करके शादी के टाइम पे एक लड़की का ये चीज़ बहुत ही माना जाता है। जैसे एक लड़की का कुकिंग आना चाहिए, गाना आना चाहिए, सिलाई आना चाहिए। तो ये लड़कियों के लिए ये चीज़ जो है ये डोमेस्टिक नीड है। अभी देखिए, कोई लड़का अगर सिलाई सीखता है तो उनका ये प्रोफेशनल नीड है। अभी इंडिया में जितने सारे फैशन डिजाइनर, जितने सारे टेलर अगर देखिएगा तो उनसे से ज्यादा देखिएगा कि वो लड़का है। क्या सबको, मतलब सब लड़के को सिलाई आता है? नहीं आता है। लेकिन जिनको आता है उनका ये प्रोफेशनल नीड है। लेकिन सब लड़कियों को सिलाई आती है, थोड़ा बहुत तो आती है, बटन लगाना या रिफू करना थोड़ा बहुत तो आती है। लेकिन वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज से वो एक घर नहीं चला पाएगी, वो अर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है। अभी देखिए, डॉक्टर इंजीनियर्स की बात जब हम लोग सुनते हैं तब हम लोग को लगता है कि ये बहुत स्किल्ड लेबर है। लेकिन हम लोग जब सुनते हैं कोई जाके सिलाई सीख रही है तब हम लोग का लगता है कि ये इनका मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ हुआ नहीं है, अभी जाके ये सिलाई सीख रही है। लेकिन ऐसे ही सिलाई सीख के, ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग करके, ऐसे ही मतलब डिजाइनर ड्रेस बना के कोई मनीष मल्होत्रा जैसे फैशन डिजाइनर बन सकता है, कोई सब्यसाची मुखर्जी जैसे फैशन डिजाइनर बन सकता है, कोई अच्छा खासा एक टेलर शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई खुद का बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखिए, सिलाई एंड फैशन डिजाइनिंग करके भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होता है। जैसे कोई किसी भी फैशन हब में जाके काम कर सकती हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके काम कर सकती हैं। बहुत सारा एनजीओ होता है जहाँ पे एज ए टीचर वो काम कर सकती हैं, या खुद का बुटीक खोल सकते हैं, खुद का टेलरिंग शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें होते हैं। देखिए, जब तक सिविलाइजेशन है, जब तक ह्यूमन सोसाइटी है, तब तक दो चीज की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। एक तो है फूड की और एक है कपड़ों की। तो आप अगर सही से फूड की बिजनेस करें या कपड़ों की बिजनेस करें तो वो दो बिजनेस ही आपके लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि इंसान जो है वो कभी कपड़े पहनना बंद नहीं करेगा और कभी खाना खाना बंद नहीं करेगा। देखिए, हम लोगों के साथ जुड़ना मतलब एक फैशन कम्युनिटी के साथ जुड़ जाना है। हम लोग का जो स्टूडेंट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव चीज बनाते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, तो इस चीज को हम लोग एंजॉय करते हैं। और भी हम लोगों का बहुत एक्टिविटी होता है। जैसे हाल ही में हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और वो फिल्म भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और सामने ये मदर्स डे में वो फिल्म हम लोग रिलीज करेंगे। आप लोग जरूर उसे सपोर्ट कीजिएगा। और इस फिल्म को भी हम लोग का जो स्टूडेंट्स है उसे मतलब इन लोग ऑर्गेनाइज करके इस फिल्म को बनाए हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन करने से, यहाँ पे आने से ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया और स्कूल के साथ आपका रिलेशन भी खत्म हो गया। यहाँ पे जुड़ना मतलब एक ब्रॉडर कम्युनिटी में जुड़ जाना है, एक आपका क्रिएटिव कम्युनिटी में जुड़ जाना है। और हम लोग का जो वेबसाइट है उसमें हम लोग एक जॉब पोर्टल बनाए हैं, जिसमें हम लोगों के पास जितने सारे प्लेसमेंट का कॉल आते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफरेंट फैशन हाउस, इन सब जगह का जितने सारे कॉल प्लेसमेंट के लिए आते हैं, हम लोग को कांटेक्ट डाल देते हैं जॉब पोर्टल में, और वहीं से स्टूडेंट कांटेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट कंपनीज में। और बहुत कोई अगर चाहता है कि खुद का कुछ मतलब स्टार्टअप करना, तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे उसके लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैसे मतलब ग्रूमिंग हम लोग कर देते हैं। जैसे एक इंस्टाग्राम में कैसे मार्केटिंग करना पड़ता है, फेसबुक में कैसे मार्केटिंग करना पड़ता है, जैसे उसमें गूगल में लिस्टिंग हम लोग कर देते हैं, हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना देते हैं। वो थोड़ा चार्जेबल है, लेकिन जितने सारे डिजिटली मार्केटिंग
जो करना पड़ता है उसके लिए हम लोग ग्रूमिंग भी कर देते हैं। अभी देखिए, उस हिसाब से अगर आप ज़ारा का जो मालिक है उनको अगर देखिएगा, या विशाल मेगा मार्ट का अगर आप हिस्ट्री देखिएगा, तो उनको आप क्या कहिएगा। एक्चुअली हम लोगों का एक माइंड सेट है कि एजुकेशन के बाद किसी जगह पे अगर हम लोग जॉब करते हैं तो वो प्रेस्टिजियस है। हो सकता है आप MBA करके ज़ारा में जाके आप काम कर रहे हैं, या बिग बाजार में काम कर रहे हैं, या शॉपर स्टॉप में आप काम कर रहे हैं, तो आप भी कपड़ा ही बेच रहे हैं। एक जगह पे आप नौकरी करके भी आप कपड़ा ही सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिलाई सीख के, या ड्रेस डिजाइनिंग करके, या फैशन डिजाइनिंग करके अगर आप आपका खुद का एक बुटीक खोलते हैं, या एक टेलरिंग शॉप स्टार्ट करते हैं, या गारमेंट्स की आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो उतना प्राइड नहीं होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, तो आई थिंक इट शुड बी चेंज, क्योंकि हम लोग अपना जब थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे तो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं मेरे इस 10 साल की फैशन डिजाइनिंग के एक्सपीरियंस में से एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे स्कूल में एक दिन एक लेडी आई, उनका कुछ मशीन का कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर बातों बातों में मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर है, कोलकाता के एक नर्सिंग होम में वो सर्जन है। तो फिर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुआ कि एक डॉक्टर हो के, इतने बड़े डॉक्टर हो के वो सिलाई करती है। तो मैंने पूछ लिया कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप सिलाई करती हैं। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि मैं जब थका हारा घर पे मैं जब लौटती हूँ, मेरा दिन भर इतना काम का प्रेशर होता है, दिन भर इतना क्रिटिकल पेशेंट मुझे हैंडल करना पड़ता है, दिन भर OT चलता रहता है। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मैं जब घर पे लौटती हूँ, तो फिर रात को मैं मशीन लेके बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। मैं हस्बैंड के लिए कुछ बना लेती हूँ, घर पे बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ, मम्मी पापा के लिए कुछ बना लेती हूँ। और फिर जब मेरा जो ये क्रिएटिविटी, मैं जब कुछ क्रिएट करती हूँ और इसी चीज को जब बच्चे घर पे पहन के घूमते हैं, हस्बैंड जब पहन के निकलते हैं, तो इसे देखकर मेरे मन में बहुत शांति मिलती है। ये मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसी है, मेरे लिए एक जो मतलब स्ट्रेस रिलीफ की काम करती है। ऐसे बहुत किसी को शौक होता है, जैसे किसी को पेंट करना, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ काम करना। तो वैसे ही सिलाई भी एक, जैसे बहुत कोई प्रोफेशनली इसे ले सकती है और एस्थेटिक नीड के लिए भी इसे कोई ले सकती है। देखिए, मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं तो चाहती हूँ यहाँ से सीख के हर लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो खुद के लिए कुछ कर सके, खुद के लिए कुछ अर्न कर सके, फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। क्योंकि financial independence is the way of actual woman